आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेरणा है, मैं दिल्ली से आती हूँ। मुझे इस चर्च में आते हुए 6 महीने हो गए हैं। मेरी गवाही ये है कि एक दिन मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, काफ़ी इंटेंस हेडेक था। पूरे दिन मैं ना कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं। और रात को फिर जब मम्मी और मैं प्रेयर करने बैठे तो मैं प्रेयर में भी नहीं बैठ पाई। मैं 5 मिनट्स में उठ गई वहाँ से। और फिर जब मम्मी ने प्रेयर कर ली तो उन्होंने फिर मेरे सिर पे तेल लगाया, जो चर्च से यहाँ पे फ्री तेल दिया जाता है, वो तेल मेरे सिर पे लगाया। तो फिर उसके बाद मुझे नींद आई। उससे पहले ना मैं बैठ पा रही थी ना मैं सो पा रही थी। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मेरे बोन्स में कई बार बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं 3 वीक्स से उस विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रही थी, पर कोई असर नहीं हो रहा था। तो एक संडे को जब मैं यहाँ पर आई तो पास्टर जी ने प्रेयर करी कि जो भी बोन्स की प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो। तो उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया और अगले दिन से फिर मेरा जो बोन्स का दर्द था वो ठीक होने लगा। मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरी जब अप्रैल में तबीयत ठीक नहीं थी तो उस टाइम पे मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरी जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स हैं उस टाइम पे वो रह गई थी। और उसको रीशेड्यूल कराने के लिए मैं एप्लीकेशन दे रखी थी मैंने कॉलेज में, और वो 1 मंथ से मैं उसके लिए ट्राई कर रही थी अगस्त से, पर वो एप्लीकेशन साइन नहीं हो रही थी। तो उसके लिए मैं बहुत भागी। मेरे को कभी किसी डिपार्टमेंट में भेज देते थे, कभी किसी डिपार्टमेंट में। मैं कई बार लंच भी नहीं कर पाती थी। तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो गया था और एंड तक आते आते मैं एकदम ऐसी हो गई थी कि अब मैं थक गई हूँ, गिव अप कर दिया। और 11 सितंबर को जब मैंने मीटिंग अटेंड करी चर्च में, तो पास्टर जी ने प्रोफेसी करी कि जो एप्लीकेशंस हैं वो साइन हो रही हैं। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और नेक्स्ट डे मेरी जो एप्लीकेशन है वो साइन हो गई। हर आपकी रुका हुआ एप्लीकेशन, प्रमोशन, अरियर्स रिलीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर ऑपोजिशन रिमूव हो आपके खिलाफ, हर जगह फेवर्स आपका हिस्सा होगा इस कलीसिया यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जितनी बार मैं गई तो जो पास्टर जी ने बोला था इस मंथ की स्टार्टिंग में, द लॉर्ड इज़ माई हेल्पर, तो उस वचन को मैं बोलती रही। जब भी मैं जाती थी एप्लीकेशन साइन के लिए मैं अप्रोच करती थी और एंड तक मैं वो बोलती रही और मेरी एप्लीकेशन साइन हो गई। मेरी चौथी गवाही ये है कि जब मैं 21 सितंबर को चर्च आई वेडनेसडे को, तब मेरे कान में बहुत दर्द था और मैंने कोई दवाई नहीं डाली थी कान में। तो मैं रास्ते में सोच रही थी कि मैं चर्च जाऊंगी, मैं प्रेयर करूंगी तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। और मैं चर्च आई, मैंने प्रेयर करी और फिर अगले दिन मैंने कोई दवाई नहीं डाली कान में और वो मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इन सभी गवाहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का और प्रभु के दास पास्टर हरीश और पास्टर रति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राखी है। मेरी गवाही ये है कि मेरे लीवर में सूजन था और मेरी आंत में भी सूजन था। मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। जब से मैं यहाँ पर, मेरे को 2 महीने हो गए जब से मैं यहाँ पर आई, जब से 2 महीने हो गए, अब मुझे आराम है। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रेनू है, मैं नीलम चौक से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी 7 साल की एक बेटी है, उसके बाद से मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे। होते थे तो ख़राब हो जाते थे या गिर जाते थे। इस चर्च में आई, मैंने प्रार्थना करी और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बेटी दी और आज वो बेटी 1 महीने की हो गई है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन मुझे दिया कि मैं उसके नाम की गवाही दूँ। मेरी गवाही है चंगाई की और अद्भुत रीति से छुटकारे की। मेरी गवाही ये है कि मैं 2.5 साल से मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और मैं इस चर्च की सर्विस 1-1.5 साल से मैं ऑनलाइन अटेंड कर रही हूँ
और लेकिन मैं कभी चर्च नहीं आई। और मुझे इसी बीच में अक्टूबर में मेरे को स्लिप डिस्क का ऐसा अटैक पड़ा कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी। मैं पेन किलर भी खाती थी, तब भी मुझे रिलीफ नहीं रहता था। और उस समय मुझे मैं ऑनलाइन जब सर्विस अटेंड करती थी तो मैंने पास्टर जी का ले हैंड प्रार्थना, हीलिंग प्रार्थना, सब टेस्टिमनीज देखी। और फिर मैंने पास्टर जी को अक्टूबर में ही मैंने पास्टर जी से कॉल करके प्रार्थना कराई। और फिर मैं नवंबर से फिर मैंने चर्च आना शुरू किया। और उसके बाद मुझे फरवरी में मुझे एक ऐसा अटैक पड़ा जिसने बिल्कुल मुझे बेड रिडन कर दिया। मैं बिल्कुल चल फिर नहीं पाती थी, ना उठ बैठ पाती थी, ना ही खुद से मैं पानी ले पाती थी। और उसके बाद मेरी काफ़ी टेस्टिंग भी हुई, मेरी MRI रिपोर्ट भी आई। और उसके बाद मुझे डॉक्टर से यही इन्फॉर्मेशन मिली कि मैं बिल्कुल जो है अब सिचुएशन मेरी ऐसी नहीं है कि मैं बिना ऑपरेशन के चल फिर पाऊँ। और उसके बाद मेरी थेरेपी और मेरा एक्यूप्रेशर भी चल रहा था। और उसके बाद मैंने एक दिन मेरे घर में मेरा फिजियोथेरेपी चल रही थी और उस बीच संडे था और उस समय मैंने चर्च में ऑनलाइन चर्च अटेंड किया था। उस समय मैंने प्रोफेसी पास्टरी की ये सुनी कि मेरे को जो है पास्टरी ने ये प्रोफेसी बताई थी कि जिसको सर्जरी के लिए बोला है वो सर्जरी कैंसिल हो। सर्जरियां कैंसिल होते मैं देख रहा हूं, आपका सर्जरियां कैंसिल होंगे, आपका सर्जरियां कैंसिल होंगे इस हफ्ते। यीशु नाम जब आप लेंगे इस आराधना गीत के साथ, सर्जरियां कैंसिल होंगी। और मैंने उस प्रोफेसीज को रिसीव किया। और उसके बाद फिर मैंने अपने घर पे फिर पास्टरी से बात करी, पास्टरी से प्रार्थना कराई। पास्टरी ने मुझे बोला कि सिस्टर आप जैसी भी सिचुएशन में हो आप व्हील चेयर पे आओ, स्ट्रेचर पे आओ। और फिर उन्होंने बोला कि आपके लिए चर्च में प्रार्थना होगी। और उसके बाद फिर पास्टर जी ने भी मेरे लिए प्रार्थना करी। और उसके बाद फिर मैं अप्रैल में चर्च आई, फिर मेरे लिए ले हैंड प्रार्थना हुई। और परमेश्वर ने मुझे ऐसे अद्भुत रीति से चंगाई दी कि मैं बेल्ट यूज़ करती थी, वो बेल्ट भी मेरी उतर गई। और आज तक मैं परमेश्वर में बिल्कुल चंगी हूँ और हर एक काम खुद से कर पाती हूँ और अपनी ज़िंदगी बहुत दौड़ भाग के जी पाती हूँ। फरवरी में इनको इतना ज़्यादा अटैक शुरू हो गया था, सुसाइडल टेंडेंसी, और डॉक्टर ने इनको बोला कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, सर्जरी कराना पड़ेगा, उसके बिना कोई इलाज नहीं है। परंतु आज ये खड़ी है बिल्कुल फ्री, बिल्कुल हील। आज से कोई बेल्ट नहीं पहन रही। कितनी टाइम से बेल्ट उतर गया सिस्टर? कितने महीने हो गया उतरते? 3 मंथ्स हो गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पास्टर हरीश का, धन्यवाद करती हूँ पास्टर रति का, जो हम लोगों को प्रार्थनाओं में और आत्मिक उन्नति में बढ़ाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रजनी है, मैं राहुल कॉलोनी से आई हूँ। मेरी गवाही यह है, मैं बुधवार को जब बीके गई थी तो मेरे पैर में, दाएं पैर में बहुत दर्द हो रहा था, जो कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। जो कि यहाँ से प्रभु जी का नाम लेके, वाइंटिंग ऑयल लेके जो यहाँ से फ्री मिलता है, मैं उसको अपने पैरों में उनका रिसीव करके लगाई तो मेरे पैरों बिल्कुल चंगाई मिली। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुंदरी है, मैं 5 नंबर से आती हूँ। मेरी ये गवाही है, मेरे पति के बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था और रात की नाइट ड्यूटी करते हैं, तो वो बोल रहे थे कि मेरे पास जाए नहीं जाएगा, मेरे पैर में बहुत दर्द है। मैंने अभिषेक का जो फ्री तेल मिलता है ऑयल लेन का, मैंने वो लगाया। मैंने पास्टर रति जी से प्रार्थना करवाई और मेरे पति बोलने लगे कि बात में तो कोई जान है। मेरे पति एकदम ठीक हो गए। मेरे पति रात को ड्यूटी गए और सवेरे भी बोल रहे थे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। इस बहन का नाम सीता है और ये कानपुर की रहने वाली है। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि करीबन 5-6 महीने पहले इनको कैंसर डायग्नोस हुआ था, जिसमें इनके हाथों पैरों में सूजन हो गई थी और ये खाना नहीं खा पाते थे। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कोई भी दवाई काम नहीं करी। 18 सितंबर को जब ये पहली बार कलीसिया में आए, इन्होंने कलीसिया का लंगर खाया
और इनके हाथों पैरों का सूजन अब बिल्कुल ठीक है और ये आराम से खाना खा पाते हैं। इस गवाही के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। पास्टर, ये भी अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन कानपुर से आई है और 5 महीने पहले इनको डॉक्टर्स ने कैंसर के साथ डायग्नोस किया था और किसी ने इनको चर्च के बारे में बताया तो ये कानपुर से चर्च अटेंड करने आई। पिछले संडे भी आई थी। जब पिछले रविवार को पहली बार आई तो इनके हाथों और पैरों में बहुत स्वेलिंग था और ये खाना भी बिल्कुल नहीं खा सकती थी। उस दिन विश्वास के साथ उन्होंने चर्च का लंगर खाया और उसके बाद अब ये आई है ये गवाही देने के लिए कि इन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया है और हाथों और पैरों में जो सूजन था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। यीशु के सामर्थ्य नाम से कंप्लीट हील्ड हो, कंप्लीट डिलीवर हो, परमेश्वर का ग्रेस रहे। मेरे सामने कंप्लीट गवाही के साथ आप आएंगे। जो काम, जो गुड वर्क परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में शुरू कर रखा है कंप्लीट भी करेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम से भी हील्ड, भी डिलीवर्ड, कंप्लीट होगा। ये खाएंगे पिएंगे और लोगों को खिलाने वाली बनेगी। यीशु के सामर्थ्य नाम से कंप्लीट हो जा। हर ऐसे एरिया के ऊपर हाथ परमेश्वर यीशु मसीह का ग्रेस और हाथ रहे। यीशु के सामर्थ्य नाम से भी हील्ड। हर कैंसर उखड़े और खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। कैंसर को ठीक करने का नाम यीशु नाम। उस हर ऐसे बीमारियों को उखाड़ने वाला नाम यीशु नाम। कैंसर को उखाड़े, हर ऐसे बीमारी कंप्लीटली हील्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम से।